ओम शांति। पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज न केवल भारतवर्ष में, विश्व के अनेक देशों में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव उमंग उत्साह के साथ सभी भक्तजन मना रहे हैं। साथ ही साथ सबके अंदर एक विशेष उमंग और खुशी भी है। कृष्ण, श्री कृष्ण जिनका आज जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस को मनाते हुए हर एक के मन के अंदर, खास विशेष करके हमारे माताओं के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि हमें भी ऐसा ही बच्चा मिले। हर कोई बहन के अंदर एक भाव पैदा होता है कि मुझे ऐसा ही भाई मिले। क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए देवता है, हमारे लिए पूजनीय है और हमारे लिए सम्माननीय है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण एक 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवता है, जिसकी वजह से हम सभी उनको दिल से प्यार करते हैं, मानते हैं और घर घर में पूजा करते हैं। इसी वजह से आज हम सभी उनको बड़े प्रेम से, दिल से, स्नेह से, बड़े धूमधाम से हर घर में आज उनकी जन्म दिवस को हम मना रहे हैं। श्री कृष्ण के संदर्भ में अनेक प्रसंग आता है, आप सभी जानते होंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म किसने दिया, लालन पालन किसने किया, उनकी शिक्षा किस प्रकार की रही, कहाँ पले, कहाँ बढ़े, और किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा, और आगे चल के उन्हें समाज के लिए, हर व्यक्ति विशेष के लिए इस प्रकार की प्रेरणादायी अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने कर्म व्यवहार के द्वारा जनमानस को संदेश दिया। उनका अलग अलग जीवन का अलग अलग पार्ट है। सभी जीवन के बालपन से लेकर युवा काल तक के सारे उनके पार्ट को अगर हम अलग अलग रूप से देखें, समझें, तो हर एक में विशेष कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। हम सभी को बाबा ने हर एक त्योहारों का एक आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया और उसको हम अच्छी रीति जानते हैं। जानते हुए मानना ये बहुत अच्छी बात है। भक्ति मार्ग में केवल हम मानते थे, मनाते थे, उसका आध्यात्मिक रहस्य हमें मालूम नहीं था। एक प्रकार से हम परंपरागत रीति से जो चीजें चलती आ रही है उसको हम मानते थे और मनाते आए।
लेकिन अभी बाबा ने हमें हर त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य समझाया हुआ है। उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हुए जब हम मनाते हैं इन त्योहारों को, तो बड़ो आनंद का महसूस होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है और पूर्णता का महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में ये पूर्ण ज्ञान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण सभी को प्यारा क्यों है? क्या आप सभी बता सकते हैं श्री कृष्ण सभी को प्रिय क्यों है? क्यों इतना प्रिय है? सारे देवी देवताओं में सबसे प्रिय श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को एक तरफ तो उनका जन्म जेल में दिखाते हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म सागर में पीपल के पत्तों के ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पर बाबा ने हमें इन दोनों रहस्यों का राज हमें समझाया। सचमुच में श्री कृष्ण एक सतयुगी दुनिया के प्रथम महाराज कुमार, जो संपूर्ण 16 क्लास संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजकुमार है, जिनका जन्म एक जेल के अंदर न होकर के इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य जो उसके अंदर छिपा हुआ है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा की ईश्वरीय माँ बापों के अनुसार आज दुनिया क्या बन चुकी है? जेल बन चुकी है। जेल अर्थात जेल के अंदर कौन होते हैं? जेल के अंदर कौन होते हैं? कैदी होते हैं। जो कैद होता है वो जेल के अंदर होता है। आज के मनुष्य विषय विकारों में कैद है, अपने 5 विकारों में कैद है, माया रावण के जंजीरों में फंसा हुआ है। हर व्यक्ति आज कैद में है, जेल के अंदर है। वो चाहते हुए भी अपने लिए अच्छे कर्म नहीं कर सकता है, माया रावण के कैद में है। ऐसे समय पर स्वयं परमपिता आकर नई सृष्टि की रचना का जब ज्ञान देते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ, भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भक्ति मार्ग में सचमुच में उस जेल के अंदर दिखाया गया। दूसरे अर्थ में गर्भ भी तो एक जेल है, उस जेल को स्पष्ट करने के लिए वास्तव में जेल दिखाया गया। दूसरे तरफ हम देखते हैं श्री कृष्ण का जन्म सागर के ऊपर पीपल के पत्ते में। जरा हम विचार करें, कोई व्यक्ति क्या पीपल के पत्ते के ऊपर सागर में ऐसे तैरता हुआ आना संभव है? फिर हम ये मानते हैं कि नहीं, वो तो भगवान थे इसलिए वो संभव हो सका। अगर संभव हो सका तो भगवान क्या सागर में ही कैसे, किस प्रकार से आए? अनेक प्रश्न उठ सकता है। इसका भी आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने हमें समझाया है। ये दुनिया कोई विशेष सागर है, हम सभी जानते हैं। उस सागर को सिंबॉलिक रूप में दिखाते समय हमने वास्तविक सागर रूप को हमने समझ लिया। पीपल के पत्ते के ऊपर फिर माना पवित्र जन्म, पीपल को आज भी पवित्र माना जाता है। उस पत्ते के ऊपर उनका पवित्र जन्म हुआ, इस मायने में उनको उस सागर के ऊपर पीपल के पत्ते में दिखाया। फिर जन्म होते ही उनका जन्म 7 तालों के अंदर जेल में होता है। जन्म होते ही सारे ताले क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जन्म किसी ने दिया, पालना और किसी ने दी। इतने महान शक्तिशाली स्वयं भगवान का स्वरूप, 7 उनके जन्म होते ही 7 ताले अपने आप खुल सकते हैं। तो अब कार्य भी स्वतः ही संभव होना चाहिए। 7 ताले का भी आध्यात्मिक रहस्य है। उनका जन्म होते ही हमारे अंदर जो भी विषय विकार के जकड़न था
वो सारा जकड़न धीरे धीरे खुलने लगते हैं और आप सोच होकर के उस कैद से मुक्त होकर के बाहर निकल सकते हैं। यानी कि विषय विकार की कैद से मुक्त होकर के हम उस ताले के बंधन से मुक्त होकर के हम पवित्र आत्मा बन करके स्वच्छ आसमान के नीचे हम आ सकते हैं। इसका एक सिंबॉलिक अर्थ के रूप में भक्ति मार्ग में लिखा गया। वास्तव में ज्ञान ये है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण को लिखा गया कि वो मक्खन उनको बहुत प्रिय था, बहुत पसंद आता था उनको। मक्खन का वास्तविक अर्थ क्या है? मक्खन किसको कहा जाता है? मक्खन माना दूध का निकला हुआ सार, दूध का निकला हुआ सार, तत्व, विटामिन, मेन चीज जिसमें से जो निकलता है। इसी प्रकार बाबा ने उस मक्खन का आध्यात्मिक अर्थ बताया। बाबा ने हमें ज्ञान तो बहुत ज्ञान का भंडार दिया है, अपार ज्ञान दिया है। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया उसमें से जो मेन तत्व निकाल करके उसको मंथन करके, जैसे दूध को मंथन के बाद मक्खन निकलता है, इसी प्रकार से ज्ञान को हम विचार कर मंथन करके जो तत्व निकलता है, सार निकलता है, उसको आप जीवन में धारण करिए, उसकी आप प्रिय बनिए, उसको जितना हो सके आप चुरा चुरा के खाइए। नहीं तो श्री कृष्ण को मक्खन चुराने की क्या जरूरत थी? वहां तो उन्होंने चोरी की है। आज भी कोई बच्चा अगर किसी घर में जाकर चोरी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। वो बच्चा अच्छा नहीं माना जाता है। और हमारे देवता, हमारे भगवान, जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, वो किसी घर में जाकर चुरा ले, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये तो अच्छी बात नहीं है। उसका भावार्थ ये था, ज्ञान आपको जहां भी मिले, जो अच्छी बातें मिले, किसी के भी अंदर कोई भी अच्छाई मिले, उस अच्छाई को आप चुरा लीजिए, सार तत्वों को आप चुरा लीजिए। जो अच्छी चीजों को ग्रहण करना है उसके मटके से निकाल के आप उसके अंदर से, मटका बना अंदर से निकाल करके उसके अच्छाइयों को चुरा करके आप अपने जीवन को धन्य बनाइए, उसको ग्रहण करिए, उसको खाइए, उसको ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसका वास्तविक ये अर्थ था, आध्यात्मिक अर्थ। लेकिन हमने भक्ति मार्ग में सचमुच का मक्खन समझ लिया। अब बताइए, भगवान सचमुच मक्खन चुरा के खा लें तो उसमें भगवान की लीला क्या रह गई? अगर भगवान आकर के मक्खन चुरा ले तो चुरा के खा भी लिए अगर, तो उसमें भगवान की क्या लीला? उससे हमें क्या फायदा? भगवान को क्या फायदा? समाज को क्या फायदा? नहीं, वास्तव में उसका आध्यात्मिक रहस्य ये था कि नहीं, इस प्रकार के अच्छे गुणों को हमें जीवन में ग्रहण करना है ताकि हम श्री कृष्ण समान बन सके। श्री कृष्ण ने ऐसा किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उस ज्ञान गुण को ग्रहण करके, दूसरों की अच्छाइयों को चुरा के अपने को संपन्न बना करके, उसको ग्रहण करके, तब वो कंस को मारने लायक शक्तिशाली बने। तब जाकर के उन्होंने कंस माना सबसे बड़ा विकार। छोटे मोटे विकारों को तो उन्होंने पहले खत्म किया, लेकिन कंस सबसे बड़ा विकार था। सबसे बड़े विकार को उन्होंने फिर खत्म किया। और उनके संगसाथी कैसे थे? उनके संगसाथी गरीब भी थे, हर प्रकार के थे, और वो जंगलों में जाया करते थे, गाय को चराते थे। श्री कृष्ण के साथ ये महिमा दिखाएगी, जंगलों में जाते थे, माना वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के साथ प्रेम करते थे और जंगलों में जाते थे। पशु पक्षी जानवर सबके साथ वो प्रेम करते थे, प्रकृति के साथ उनका प्रेम था। और तभी उनको सुरकला संपूर्ण कहा गया। और साथ ही साथ उनके हर प्रकार के लोगों के साथ दोस्ती था, चाहे वो गरीब क्यों न हो, चाहे धनी क्यों न हो, कोई भेदभाव उनके मन के अंदर नहीं था। इसलिए वो संपूर्ण थे, इसलिए वो एक हमारे लिए आदर्श के रूप में है। अब हमें ऐसे श्री कृष्ण से ये शिक्षा हमें वास्तव में लेनी है, न कि हमें माखन चोरने का, चोरी करने का, गाय पालने का, जंगलों में जाने का नहीं। उससे हमें आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है। साथ ही साथ श्री कृष्ण को दिखाया गया, जब स्नान करने के लिए
जरा सोचिए, आश्चर्य की बात, जाती थी बहनें, उनका साड़ी वो चुराती थी। हमने भक्ति में तो यही सुना, गोपिकाएं जब जाती थी, गोपिकाओं की वो साड़ी चुराया करते थे, वस्त्र चुराया। क्या ये अच्छी बात है? आज के समाज में भी ये अच्छी बात मानी जाती है? उसके लिए क्या है, आज के इस कलयुग के अंत में भी क्या है? उसके लिए आज भी दंड का प्रावधान है, उसके लिए जेल है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है। ऐसे कार्य करने वालों के लिए जेल की सजा होती है, कोर्ट डिसीजन लेता है उनको कितने साल क्या सजा देनी है। तो क्या उस समय भगवान ने ऐसी लीला रची होगी? जरा हम सोचें। नहीं, इसका भी कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य है। जब आप ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तो आपको परमात्मा ज्ञान द्वारा आपको श्री कृष्ण की आत्मा ये एहसास कराती है कि आप नंदन हुए थे, अभी तक आप अपवित्र हुए थे, आप विषय विकार में डूब गए थे, आपको ये एहसास कराते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? वस्त्र देते हैं आपको, आपका चिर हरण होने से आपको बचाते हैं, आपको पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं, यानी कि आपको नंदन होने से बचाते हैं, आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। ये आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन इस आध्यात्मिक रहस्य को हम समझाएं कैसे? इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा चित्रण किया गया जिसको भी हम एक परमात्मा लीला समझ करके मानते आए। अब बाबा कहते हैं नहीं, उसको इस आध्यात्मिक अर्थों के साथ आप मनाओ, तब आपको लगे कि हाँ वास्तव में हमें श्री कृष्ण समान बनना चाहिए। नहीं तो केवल उसी परंपरागत उस भाव को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे मन में ऐसा भाव पैदा नहीं हो सकता है कि हम श्री कृष्ण समान बने। फिर हम कह देते हैं लास्ट के लिए वो तो भगवान है, भगवान की लीला है। भगवान को कैसे लीला करेंगे? तो मनुष्य आज करे मनुष्य को सजा मिलेगी, तो भगवान करे तो क्या भगवान करे उचित, मनुष्य करे गलत, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए उसके आध्यात्मिक रहस्य को हमें समझना है, तब हम उसके वास्तविक अर्थों को समझ सकते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा ने इस संगम पर ऐसा कार्य किया था जिसके लिए यादगार स्वरूप हम भक्ति मार्ग में इस प्रकार की उनकी महिमा करते आए। उनको मुरली बहुत पसंद था। जब वो मुरली बजाते थे, गोपिकाएं भागी भागी आती थी। मुरली क्या, वो वास्तव में क्या बांस की मुरली बजाने से भाग भागी कोई सुनने के लिए आए, उससे क्या फायदा होगा? कुछ मिलेगा? वास्तव में बाबा ने आज हमें समझाया कि ज्ञान मुरली जैसे आप माताएं हैं, भाई है, बाबा के जो भी बच्चे हैं, जैसे आपको लगता है कि अब मुरली का समय हो गया, ज्ञान सुनने का समय हो गया, श्रवण करने का समय हो गया, आपके मन के अंदर क्या भाव होता है? जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, भागे भागे। जैसे उसमें गोपिकाओं को दिखाते हैं कि श्री कृष्ण मुरली सुनाए तो भागे भागे घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा। इसी प्रकार से आप आते तो आप वास्तव में क्या है? आप सभी वही गोपिकाएं हैं। परमात्मा शिव बाबा आकर के जो ज्ञान मुरली है सुनाने का टाइम होता है तो आप घर का काम जल्दी निपटा के जल्दी भागे भागे आते हैं। तो अपने को ऐसा महसूस करते हुए आज के वास्तविक ये जन्माष्टमी में मनाना है, तभी हमें ऐसा महसूस होगा कि मुझे ऐसा श्री कृष्ण चाहिए। तब हर एक माताओं को ये फीलिंग आ सकती है कि नहीं, हाँ मुझे ऐसा कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए। हर एक बहनों को ये महसूस हो सकता है कि मुझे ऐसा कृष्ण जैसा भाई चाहिए। इसलिए आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं सभी से आग्रह करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इस पर्व को, इसी आध्यात्मिक रहस्य को जानते हुए सच्चे अर्थ में मनाएंगे, ताकि आपके जीवन में सुख शांति आवे और वास्तविक खुशी की अनुभूति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।